चीन के सदर शी जिनपिंग की इब्तदाई जिंदगी मुश्किलात से भरपूर थी। 15 जून 1953 को चीनी सूबे शांक्सी में पैदा होने वाले शी जिनपिंग के वालिद शी जोंगशिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस चेयरमैन थे। वो चीन के नए वजीर-ए-आज़म भी रहे। चीन के मौजूदा सदर की जिंदगी के पहले 10 साल तो चीन की हुक्मरान क्लास के दरमियान गुजरे, मगर अभी वो 11 बरस के भी नहीं हुए थे कि चीन में सकाफती इनकलाब के नाम पर अफरा तफरी शुरू हो गई। शी जिनपिंग के वालिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इनकी वालदा ची शिन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया। इससे बीजिंग की गलियों में परेड करवाई जाती रही। शी जिनपिंग की बहन को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, मगर शी जिनपिंग बच निकलने में कामयाब रहे था। शी जिनपिंग बीजिंग से दूर रह रहे थे। वो गार में भी रहते रहे हैं जहाँ ईंटों का बिस्तर था। शी जिनपिंग काफी अरसा देहात में रहा। वो खेती बाड़ी भी करते रहे। वो जिस गांव में रहते थे तो वहाँ बिजली नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, खेती बाड़ी के लिए मुनासिब औजार भी नहीं थे। वो लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे क्योंकि 13 साल की उम्र में स्कूल से महरूम हो गए थे। हालात के जबर से वो दिन भर काम करते, शब को मिट्टी का तेल डालकर लालटेन जलाते, फिर देर तक पढ़ते रहते। अफरा तफरी कम हुई तो शी जिनपिंग ने चाहा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग में शामिल हो जाए। यूथ विंग में शमूलियत के लिए वो 8 बार फेल हुए। 9वीं मर्तबा कामयाब होकर कम्युनिस्ट यूथ विंग का हिस्सा बने। यहीं से वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा बने। शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल बॉडी में आने के लिए 8 नहीं 10 नहीं इससे ज्यादा मर्तबा नाकामी देखना पड़ी, मगर वो बिलाहिर 1974 में सरकारी तौर पर पार्टी के रुकन बन गए। ब्रांच सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगे। साथ ही इन्होंने बीजिंग सेंगो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की। यहाँ से केमिकल इंजीनियर बनकर गैंग बाओ के सेक्रेटरी की हैसियत से काम शुरू किया। गैंग बाओ इस वक्त चीन के मरकजी वजीर दिफा थे। 1982 में शी जिनपिंग ने एक मर्तबा फिर बीजिंग छोड़ा, मगर इस मर्तबा ये सफर हालात के जबर के तहत नहीं था, बल्कि बेबियाए सूबे में नायब सेक्रेटरी के तौर पर था। शी जिनपिंग 1985 में सूबे फुजियान के नायब मेयर बन गए, मगर इस दौरान शी जिनपिंग की पहली शादी नाकाम हो गई। ये शादी एक सफारतकार की बेटी से हुई थी। इस शादी की नाकामी की वजह से सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग खामोश रहना ही शुरू कर दिया। फिर 1987 में शी जिनपिंग ने चीन की मशहूर लोक गुलकारा टेंग ली युआन से शादी कर ली। चीनी एक जमाने तक अपने मौजूदा सदर को जानते तक नहीं थे, बल्कि एक अरसे तक चीनी सदर का तारुफ ये रहा कि वो मशहूर गुलकारा के खावंद हैं। 1999 में शी जिनपिंग को फौजियान सूबे का आर्जी गवर्नर बना दिया गया। इन्होंने करप्शन के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई तो पार्टी ने अगले साल इन्हें मुस्तकिल गवर्नर बना दिया। फौजियान में शी जिनपिंग ने ताइवान से ताल्लुकात, माहौलियात और करप्शन के खिलाफ अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इसी दौरान शी जिनपिंग ने कानून और फलसफे की डिग्रियां भी हासिल की। फौजियान के बाद इन्हें ज़ीजियांग सूबे का गवर्नर लगाया गया। यहाँ इन्होंने सनती ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। 2007 में पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर शी जिनपिंग ने मालियाती तासर को बेहतर बनाने में भरपूर तवज्जो दी। यहीं से वो ह्यूजन ताओ के जानशीनों की फहरिस्त में शामिल हो गए। ह्यूजन ताओ इस वक्त चीन के सदर थे। मार्च 2008 में शी जिनपिंग चीन के नायब सदर मुंतखब हो गए। अब इनका हदफ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात थे। इन्हें इस दौरान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन भी बना दिया गया। शी जिनपिंग 2012 में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और मार्च 2013 को चीन के सदर बन गए, मगर इनका दिल आज भी गांव में ही रहता है। वो लियांग चागर को याद करके सोचों में डूब जाते हैं। सदर बनते ही शी जिनपिंग ने पहला काम करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर किया। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हुए शी जिनपिंग ने हजारों सरकारी मुलाजमिन को फारिग किया। 1 लाख अफराद को सिर्फ करप्शन करने पर टिकाने लगाया गया। चीन की अदालतों पर तवज्जो दी गई और सिर्फ कानून के तहत फैसले किए गए। शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड, जिसको सीपैक भी कहते हैं, का नजरिया दिया। शी जिनपिंग ने चीनियों को समझाया कि दुनिया पर हुक्मरानी के लिए 3 बातें बहुत अहम है। पहली ये कि हमें माशी तौर पर मजबूत होना है। दूसरी, हमारे ताल्लुकात दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ऐसे होने चाहिए कि दूसरे मुल्क हम पर एतमाद करें। हमें दूसरों को साथ लेकर चलना होगा। और तीसरी बात, अगर हम दुनिया पर वाकई हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर हमें समुद्रों पर भी हुक्मरानी कायम करना होगी। ख़वातीनो हज़रात, अब चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनकर सामने आ रहा है। अमेरिका भी चीन का मकरूज है। चीन ने ईरान से भारत को निकाल दिया है। लद्दाख में भारत भीगी बिल्ली बना हुआ है।
दुनिया की ज्यादा बंदरगाहें चीन के पास हैं। हर तरफ चीन के चर्चे हैं। चीन पर हुक्मरानी करने वाले शी जिनपिंग को चीनियों ने अपना ताहयात सदर बना लिया है। इस वक्त शी जिनपिंग के अलावा दुनिया का कोई हुक्मरान ऐसा नहीं जो गार में रहता रहा हो। दुनिया की ताकतों के हुक्मरानों में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने शी जिनपिंग की तरह खेती बाड़ी की हो, जिसने बचपन में खाद, डैम, सड़कें बनाने का फन सीख लिया हो। शी जिनपिंग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों से मुनफरिद हैं। माओ ज़ेतुंग के बाद शी जिनपिंग चीन के ऐसे हुक्मरान हैं जिनके नजरियात को चीनी आइन का हिस्सा बनाया जाता है। यकीनन माओ ज़ेतुंग के बाद शी जिनपिंग ही वो हुक्मरान हैं जो चीनियों के लिए रोल मॉडल हैं। वो चीनी फौज का सरबराह है, चीन को आगे ले जाना चाहता है, करप्ट अपराध को कुचलना चाहता है। चीनी इनसे खुश हैं और वो शायद वो आने वाले वक्त में चाइना को सुपर पावर भी बना दें।